बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जो बैक्टीरिया होती है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 मेथड्स हैं। इनमें फर्स्ट होता है कंजुगेशन, सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड होता है ट्रांसडक्शन। तो जो कंजुगेशन है उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व किए बिना जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनमें कोई भी इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनमें जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वे अपने आप में मीडियम में जेनेटिक मटेरियल भी शामिल कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से नेक्ड डीएनए का समावेश है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी बैक्टीरियल सेल होता है वह बाहरी इन्वायरमेंट से नेक्ड डीएनए को लेता है और अपने जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है उनमें यह इंटीग्रेट होता है। इसका हम हिस्ट्री देखेंगे। 1928 में जो फ्रेड ग्रिफिथ थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने पाया कि जो पैथोजेनिक न्यूमोकोकाई, जिसे अब हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कहते हैं, के रूप को एक मिस्टेरियसली दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। जो ग्रिफिथ थे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो डेड पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया जिसने लीव नॉन पैथोजेनिक रफ कॉलोनी बनाने वाले बैक्टीरिया को पैथोजेनिक स्मूथ कॉलोनी में बदल दिया। इसका फिर हम थर्ड देखते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया की अपने इन्वायरमेंट से नेक्ड डीएनए लेने की क्षमता होती है। कुछ बैक्टीरियल सेल्स जिनकी यह क्षमता होती है कि वह बाहरी इन्वायरमेंट से नेक्ड डीएनए को ले सके, इसे हम कॉम्पिटेंस सेल्स कहते हैं और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इट इज़ ए जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। आमतौर पर 1 डजन से अधिक जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पर इनमें 1 डजन से अधिक जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को इनकोड करते हैं। जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड्स है वह कौन कौन सा है? इसमें फिजिकल मेथड में होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलास्टिक जीन गन, अल्ट्रासोनिकेशन। तथा जो केमिकल मेथड होते हैं वह विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे DEA, डेक्स्ट्रॉन, कैल्शियम क्लोराइड, PEG मेथड। इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह कितने टाइप्स का होता है? इनमें फर्स्ट होता है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड होता है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स है। इनमें हम देखेंगे जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंड्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें फर्स्ट में जो नेक्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वह इस बैक्टीरियल सेल की इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर बाइंड कर जाता है। फिर सेकेंड प्रोसेस है एंजाइम्स कट द डीएनए। इनमें कुछ एंजाइम होते हैं जो इस डीएनए को कट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड में प्रोसेस है अदर एंजाइम्स ब्रेक डाउन वन डीएनए स्ट्रैंड। इनमें कुछ एंजाइम होते हैं जो इन डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे जो यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है। इसके बाद फोर्थ है ए प्रोटीन बाइंड्स द डीएनए। जो प्रोटीन्स होता है वह इस डीएनए को जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है उनके साथ बाइंड करता है। डीएनए रिप्लेसेस ए पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियम डीएनए। जो बाहरी इन्वायरमेंट से जो डीएनए जाता है स्ट्रैंड होता है वह इस बैक्टीरियल डीएनए के पोर्शन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर जाकर यह इंटीग्रेट हो जाता है। इनमें जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का जो यह स्ट्रैंड होता है यह बाद में डिग्रेड हो जाता है।
यह नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सेकेंड हम देखते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनमें CaCl2 द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके पश्चात जो प्लाज्मिड DNA होती हैं उन्हें इनमें ऐड किया जाता है। जो थर्ड स्टेप होती हैं उनमें जो प्लाज्मिड DNA होता है वह इसमें जाकर ऐड हो जाता है। इनमें जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, यह जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होती हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाती है यह बैक्टीरियल और यह ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। सिलेक्शन ऑन बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। इसके बाद जो भी इनमें ट्रीटमेंट होता है वह 3 टाइप्स का होता है। जैसे फर्स्ट होता है केमिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड है फिजिकल ट्रीटमेंट एंड थर्ड होता है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक प्रोसीजर क्या क्या है, तो इसका फर्स्ट स्टेप में देखते हैं आइसोलेशन ऑफ सेल फ्री और नेक्ड DNA। सबसे पहले जो सेल फ्री या जो नेक्ड DNA होता है उन्हें आइसोलेट किया जाता है। इनमें जो होल सेल होती है वह ब्रेक हो जाती है। यह जो होल सेल है इनमें यह बैक्टीरियल DNA होता है तथा जो सेल होती है वह टूट जाती है और जो DNA होता है वह निकल जाता है और सेल फ्री DNA बाद में आइसोलेट एवं कलेक्ट कर लिया जाता है। इनमें सेल के ब्रेक होने के पश्चात जो इनका DNA होता है वह रिलीज़ हो जाता है और इस DNA को हम बाद में प्योरीफाई कर सकते हैं और इन्हें आइसोलेट कर कलेक्ट कर लिया जाता है। सेकंड होता है ट्रांसफ़र डोनर इनटू कॉम्पिटेंट रेसिपिएंट सेल। इनमें जो जो डोनर DNA होता है उन्हें रिसिपेंट कॉम्पिटेंट सेल्स के साथ मिश्रित किया जाता है। इनमें यह डोनर DNA है तथा इनमें जो रेसिपेंट कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं वह प्रेजेंट होती है और इनके साथ इन्हें मिश्रित किया जाता है। नेक्ड DNA को कॉम्पिटेंट डोनर सेल के साथ जोड़ा जाता है जिससे वह बाइंड करता है। इनमें जो डोनर DNA होता है जिन्हें हमने आइसोलेट किया था वह रिसिपेंट कॉम्पिटेंट सेल्स के साथ जाकर बाइंड करता है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड में अपटेक एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डोनर DNA। इनमें जो डोनर DNA होता है उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। डोनर DNA कॉम्पिटेंट रेसिपेंट सेल से जुड़ता है जिसके बाद यह कॉम्पिटेंट सेल में प्रवेश करता है। जो डोनर DNA होता है वह यहाँ पहले आकर बाइंड करता है एंड DNA इंटर द होस्ट सेल। यह DNA होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। डोनर DNA इंटरेक्ट विथ होस्ट DNA। जो डोनर DNA होता है यह डोनर DNA है, यह होस्ट DNA के साथ इंटरेक्ट करता है। डोनर DNA के भाग रिसिपेंट DNA पर जीन्स के साथ DNA के फ्रेगमेंट का एक्सचेंज किया जाता है और इनमें एक्सचेंज रिसिपेंट सेल के DNA में डोनर जीन सम्मिलित करता है। इनमें जो सेल्स का DNA होता है उनमें डोनर DNA होस्ट DNA एक्सचेंज होता है एवं इनमें जो रिसिपेंट सेल्स का जो DNA होता है उनमें डोनर DNA जाके इंटीग्रेट हो जाता है। इसके बाद हम सिंपल सा इस डायग्राम में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट है डोनर DNA फ्रैगमेंट्स बाइंड टू प्रोटीन्स ऑन सेल सरफेस। जो डोनर DNA होता है जो बाहरी इन्वायरमेंट से आया है यह प्रोटीन्स के द्वारा सेल सरफेस से जाकर बाइंड करता है। यह बैक्टीरियल सेल है तथा यह बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स है। सेकेंड है डोनर DNA फ्रैगमेंट्स ट्रांसपोर्टेड इनटू होस्ट सेल एंड बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। जो डोनर DNA होता है वह बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कर जाता है और यह सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है। फिर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड डोनर DNA फ्रैगमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम्स। जो सिंगल डोनर DNA जो सेल में इंटर कर गया था वह बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ जाकर इसका स्ट्रैंड इंटीग्रेट हो जाता है तथा इनमें जो एक स्ट्रैंड होती हैं वह डिग्रेड हो जाती हैं। अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन में
क्या होगा, जो डोनर डीएनए होता है वह इनके साथ जाकर इंटीग्रेट नहीं हो पाता है और डिग्रेडेशन ऑफ डोनर डीएनए फ्रैगमेंट, तो जो डोनर डीएनए होती है उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। एक टर्म हम देखेंगे नेक्ड डीएनए। जो नेक्ड डीएनए क्या है, यह जो नेक्ड डीएनए है वह डीएनए के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, यह प्लाज्मिड डीएनए होते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यह कोई भी बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनके साथ जाकर जुड़ जाते हैं। नेक्ड डीएनए तब उत्पन्न होता है जब डैमेज्ड या प्लाज्मिड के फ्रैगमेंट निकलते हैं। जब भी कोई सेल डैमेज्ड होता है तो यह नेक्ड डीएनए निकलता है और यह कोई भी जो बैक्टीरियल रेसिपेंट कंपिटेंट रेसिपेंट सेल्स होती हैं उनके बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ जाकर जुड़ जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स को जब तब तक लिविंग रिसिपेंट सेल्स द्वारा उठा जाते हैं और रिसिपिएंट सेल्स जीनोम के साथ यह रिकॉम्बाइंड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन की घटना का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह जो बड़ी संख्या में आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसलिए जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको निम्नलिखित होस्ट सेल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है डीएनए की कई कॉपीज बनाने के लिए इन क्लोनिंग प्रोसीजर में भी इसका उपयोग होता है। यह बड़ी मात्रा में प्रोटीन्स और एंजाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर होता है सी डीएनए लाइब्रेरीज के निर्माण में। इन सब में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका उपयोग किया जाता है।